हमें सारे सेक्शंस को लिखना होता है रिसर्च पेपर के। आपने बहुत कुछ बताया कि नॉवेल्टी बहुत जरूरी है। अगर आप अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, यू नीड टू एड ऑन समथिंग to the knowledge base of the specific field in which you're writing your research paper। वो बहुत जरूरी है कि आप उसमें कुछ न्यू एड ऑन कर रहे हैं। आपने ये भी बताया कि रिसर्च पेपर्स इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो सिर्फ ये देख रहा है कि आपने जो सारी गाइडलाइंस जर्नल ने मेंशन करी थी वो आपने फुलफिल की नहीं है इवन बिफोर इट रीचेज द एडिटर्स डेस्क, और वो देखेगा कि आपने रिसर्च पेपर में लिखा क्या है। Jasmine, welcome to our podcast. Thank you for being here with us. And as you know, that we are connected here to learn about the pathway to publishing a paper. Since there are many researchers out there who know how to write a research paper, but there is very much less awareness about the actual pathway and do's and don'ts about publishing a paper. So we welcome you here. Please give a brief introduction of yours to our audience. Hello, I am Jasmine Kaur Gandhi. I am student at Punjab University and I am a GRF holder. I have currently taken enroll in PhD program. So I am also a research scholar and I am also a full-time content creator because I am also trying to make other people learn about how to clear UGC NET, how to write research proposal, or also in their how to enroll into admissions also in PhD, because it's very difficult to enroll in PhD admissions because there are limited number of seats and lots of candidates are applying for it, basically in government institutes. Yes. So I'm helping them lot creating content. I've just started my page in January this year, so not that much followers, but still I'm growing. Yeah, you are. And actually, I was very much fascinated and impressed by your Insta profile, and that's why I approached you. You really make engaging content about research writing. So, Jasmine, please tell us about the do's and don'ts about research writing, because I want to start this session from the very beginning. So, any student or any researcher who is hearing this podcast, so what are some few tips that you want to share that can make a research paper perfect to be published in a reputed journal? First of all, ma'am, I'm not that much expert in this area, but I have in learning process, and what I have learned till now, I want to share with you. First of all, thing that we are asked to focus on is that novelty. कि जो भी हम लोग लिख रहे न्यूज मतलब रिसर्च पेपर में, that should be new. नॉट एवरीथिंग, बट कम से कम एक एक्सपेक्ट जो है वो आप अपना एड ऑन करोगे, बिकॉज जो चीज ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो दोबारा पब्लिश नहीं होगी, समथिंग न्यू विल बी पब्लिश. सेकंड थिंग इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च, बिकॉज एक रिसर्च पेपर राइट करने का ना एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्रॉपर मैनर में फ्लो करना चाहता है, फ्लो होना होता है उसका. तो अगर वो प्रॉपरली वो फ्लो होगा ना मैनर में, एक सिंक होगा इंट्रोडक्शन के बीच में, लिटरेचर रिव्यू के बीच में, मैथोलॉजी के बीच में, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं पब्लिश होने के. एंड सेकंड थिंग इज अबाउट द रिसर्च मैथोलॉजी, मीन्स आपका किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर रहे हो, किस तरीके से अपने पेपर की डायरेक्शन कर रहे हो, व्हाट इज योर सैम्पलिंग टेक्निक. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग अ कन्वीनियंट सैम्पलिंग, इट्स मीन्स रैंडमली मतलब किसी को भी आप अप्रोच कर लो एंड आप क्वेश्चन में फिल कर लो, तो ऑब्वियसली उसका जो जनरलाइजेशन बहुत कम होगा. इन केस इफ यू अडॉप्ट रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे आप हर एक आपके जो है सैंपल का एक इक्वल होता है, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि इक्वल उनके चांस सेलेक्ट होने का. अगर आप रैंडम बेसिस पे करोगे, देन दैट विल बी मोर इजी टू जनरलाइज द रिजल्ट टू द एंटायर पॉपुलेशन. तो इस पैरामीटर पे वो लोग चेक करते हैं, एंड डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करने के डिफरेंस वो भी होते हैं, एनालिसिस टेक्निक होते हैं. इफ यू आर हैविंग अ मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल, देन यू कैन यूज पीयरलेस सैम. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्ट्स, अगर कोई डायरेक्ट है तो आप दूसरा वो यूज करो टूल. इन केस इफ यू आर हैविंग डाइकोटोमस वेरिएबल, देन यू कैन यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन लाइक दिस. तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके के आप टूल एनालिसिस यूज कर रहे हो, क्या आपकी सैम्पलिंग मेथड है, एंड आपके डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट है लाइक दिस. So main जो thing है, एक है कि something like new होना चाहिए. Second is think that your paper should be flow in a sequence manner. And third is that कि there should be a proper strong research methodology.
Right now I am also like in the process of publishing my paper, so I also ask from my like supervisor or my guidance like teachers like कि मैम like is it okay, is it will publish? So मैम कहती है कि research methodology अच्छी है, so be positive, it will be published. So if I want to know what other methodology are you using in your research paper, and what is the topic of your research? My topic is related to like fintech, financial literacy, and financial inclusion. So I have not complicated my variables. There are like simple statements who are like measuring it. So I have applied multiple regression analysis. Okay. So for that, I have like properly checked all the assumptions of regression analysis, like normality, हो गया, or like what are they? First of all, it's normality, and then we are also check about linear relationship between the variables, and then we also you check like variance inflation factors and homoscedasticity. I don't able to pronounce like this, right? Or collinearity between the variables like this. So like this I have flow. I have also done the descriptive analysis because I want to understand the pattern and uses of the people who are like using fintech. So these are the basic tools I have applied. Okay, it's a very simple to not complicated, because it was very basic. I was my first research paper, so I have kept it very basic. Very nice, Jasmine. I'm very impressed because these are not basic. Because I know that these are all secondary analysis tools, and this requires clean data. You need to clean data, then you need to apply the analysis tools to it using different softwares, Excel, SPSS. So it requires a lot of work and efforts to do the secondary data analysis. So I congratulate you on that. Also, Jasmine, let's begin with understanding. I till now have understood that in order to make your content publishable work, it's very important that you use a correct methodology for your work. Also, there should be something new that you are finding in your research. That can be a research topic, a new research topic, I add on into the research methodology, or a new participants, but something new should be identified or detected in you through your research. Only then it can be publishable work. Yes, ma'am. Okay, Jasmine, till now we have learned from your discussion that in order to make your content publishable work, it's very important that you find something new from your research. You either you adopt a new methodology, either you take in more participants, or make your study longitudinal. Something new should be done in order to make your research paper publishable work. So if you want to know about some of the mistakes that researchers often do that make their papers get rejected from journals. For example, I apply to a journal with my manuscript, but they reject it, that your paper is not publishable work. So what are the mistakes that researchers often do that make their papers get rejected from journals? Okay, ma'am. First of all, ma'am, I want to like clear the concept of novelty, because novelty doesn't mean you want like more data collection or more increase the sample size. Okay. Novelty means that कि जो भी हमारा एक academic base है, knowledge का resource है, you have searched something that added to it. Not in some was like replication, but okay, ये जो study all over India हुई थी, हमने पंजाब पे करी, so that is a replication only. Because एक तो study हो चुकी, something new. Because if you are studying in Punjab, you can use different tools either, or you can use a different perspective. Like all over India, maybe study हुई होगी like तो normal population पे age group के according है ना. But in Punjab, you can like learn or study a specific group like women's, or you can study Zens, or you can study only millennials, or you can study person who are just retirement people like this. So that's why you increase the novelty. Just by increasing sample size or like cross-sectional group, it's not something like difference होना चाहिए, मतलब it should be an add-on to the existing knowledge sources. Yes, ma'am. Yeah. And ma'am, the reason the research paper get like rejected is that was quite shocking when my professor introduced me at the concept. It is about the like computer softwares. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अर्लियर जो हम लोग जब हमारे प्रोफेसर जब रिसर्च पेपर कर रहे थे, तो उनके जो पेपर ना वो मैनुअली रिव्यू होते थे. अब जर्नल्स ने अपनी गाइडलाइंस दी हुई है, सबमिशन गाइडलाइंस, एंड दे हैव ट्रेन्ड अ सॉफ्टवेयर कि अगर इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ना हो तो यू जस्ट रिजेक्ट इट.
तो Okay. एक्चुअली आपका पेपर एडिटर डेस्क पे आता नहीं. व्हेन यू गेट रिजेक्शन आफ्टर ना 2 to 3 days कि हाँ पेपर 3 दिन में बता दे रिजेक्ट हो गया, वो तो पेपर आपका एडिटर तक पहुंचा ही नहीं. उसने वो सिस्टम ने स्कैन किया है आपका पेपर एंड सिस्टम ने देखा कि अच्छा मैंने तो वर्ड लिमिट बोली थी 10,000 की, इट इज 10,001, सो Oh रिजेक्ट my द पेपर. God. Oh my God. Okay. So even like in my first year of coursework, my one professor taught me about the importance of the word limit. Like Okay. even if they ask you ki if you have to do abstract in 200 words, it means it should be in 200 words only. So So- before even knowing that मतलब हम नॉर्मली जो कोशिश करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है, हाँ. हमने ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, हमारा एनालिसिस ठीक नहीं हुआ है. बट इसके अलावा भी जो गाइडलाइंस है वो बहुत जरूरी है. मतलब हाँ, उनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है. एकदम लाइक एज इट इज, लाइक जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है कि लाइक दिस शुड बी फ्लो. आपका पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू आएगा, लिटरेचर रिव्यू कितने वर्ड्स लिमिट होंगे, यू हैव टू लाइक इवन दे हैव लाइक स्पेसिफाई लाइक कि in case you want to insert a graph, you want to insert a table, then that should be in that particular manner, and if it is will be not in that particular manner, they will reject it. They will not, some software they have installed that will reject our paper, so it doesn't get even a chance to get reviewed by editor. Like अगर novelty है, research methodology अच्छी है, उसको पता नहीं लग रहा सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो गाइडलाइंस को यूज कर रहा है कि हाँ पैरामीटर सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं आगे परस्यू नहीं करूंगा, आगे भेजूंगा ही नहीं उसको. ओके. तो वो गाइडलाइंस फॉलो करनी बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. Okay. Any other aspect that is covered by that computerized software other than the guidelines? No, only guidelines. They cover it, like word limit हो गया, structure follow हुआ, फिर table की formatting होगी, graph की formatting होती है, वो proper ways में है कि नहीं, they check that only. Okay. Also, अगर हमारा computerized software से मैंने सारी guidelines follow कर ली थी, all of the guidelines including the word limit, including the structure is followed. Now my paper reaches the editor's desk. तो वहां पे क्या mistakes दिखने को मिलती है जिसकी वजह से पेपर रिजेक्ट हो जाता है? अगर वहां पे अगर आपका कोई रेप्लिकेशन टाइप का या कुछ आपने न्यू ऐड नहीं किया या रिसर्च मेथोडोलॉजी वीक है तो वहां पे पेपर रिजेक्ट होते हैं, बिकॉज वहां पे क्योंकि अगर कुछ आपका समथिंग न्यू होगा तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा. सेकंड थिंग इज दैट यू मेड अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ द जर्नल. ना हर एक जर्नल का ना खुद का स्कोप होता है कि लाइक आई एम गोइंग टू कवर द पेपर रिलेटेड टू फिनटेक और फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एंड अगर आप उसको कोई और दूसरे पैरामीटर का दोगे, अगर एचआर का पेपर दे दोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज उसकी जर्नल का स्कोप ही नहीं है. तो मेन थिंग इज दैट कि जर्नल के ना क्या अबाउट पढ़ के जाओ कि जर्नल किसके रिगार्डिंग पब्लिशिंग करता है, एंड इवन इस मैच इट तो वो रिजेक्ट नहीं होता. एंड सेकंड की स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी एज यूजुअल, एंड स्ट्रक्चरल फ्लो हो, यहाँ पे फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक सब कुछ चेक हो जाती. एंड आई वांट टू से दैट don't make your paper grammatical mistakes free, because आज के टाइम पे अगर आपका पेपर एकदम परफेक्ट होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगे, आपका आएगा कि एआई आ जाएगी. इतना परफेक्ट ह्यूमन कांट वर्क, देयर विल बी सम एआई इन्फ्लुएंस, एंड दैट्स लाइक वो खराब होता है. बिकॉज अभी तो बहुत सारे लाइक रिसर्च लोग पब्लिशर जो एक्सेप्ट करते हैं एआई को, देयर इज अ प्रॉपर वेज टू एक्नॉलेज एआई यूज, बट समवन इज लाइक आधे कर रहे आधे नहीं कर रहे. तो इस बेटर की थोड़ी सी जो मिस्टेक्स रखो अपने जो है यूज कॉमास जो यूज थोड़े से उसको लिमिटेड यूजेस करो ताकि लगे कि हाँ इट इज रिटन बाय ह्यूमन. बट अगर इफ द ह्यूमन राइटिंग इज आल्सो परफेक्ट सो दे विल लाइक एक्सेप्ट कि वो एआई नहीं किया है, ये ह्यूमन कर ही नहीं सकता था परफेक्शन से. सो राइट सम मिस्टेक्स. आजकल हमारी ये डिस्कशन हो रही है हमारे कॉलेज में कि कुछ मिस्टेक्स करना जरूरी है writing papers. Okay. Jasmine, I really like the point that you need to find the scope of the journal that you are approaching to before sending them your research paper in order to ensure that your paper gets selected. That's a very nice point that you have raised, Jasmine. Can you please tell how to find the scope of any journal using your laptop? That if I want to find that what kind of research papers that Research Direct publishes in it, so how to find that? Wait a second, ma'am. Let me share my screen and I will show you. Yes. I want to like tell you a very interesting thing that
कि Yes. right now we don't have to like put so much effort in searching this like scope of the paper, because nowadays we have the tools like journal finders. Now how they work, like there you can see they have like, let me screen it up. Like you can write your, you can upload your abstract here and Okay. they will suggest you journal. So right now I'm not Okay. having any abstract with me, so I'm normally going to write the work fintech, financial literacy, and financial inclusion, like this. Okay. Okay. So now I will tell him really and suggesting my journals. Which tool are you using, Jasmine, here? These are journal finders Okay. and they are available for the different publisher. They are available. I have made an Excel sheet about the Okay. list of journal finders of major publisher. I will Okay. share with you. You can mention in description of your video. Okay. Okay. That's very nice. Okay. So now see, we have like get so many like journals regarding to like the research work which we have given to it. So all So of now, these journals publish papers related to financial literacy. I have got yeah, to yeah, that. So I can yeah, approach it any is. of these journals and No, you have to recheck also once again. You cannot like directly go, but it's make easy. Your search work become easy. They will like, okay. हाँ, जहाँ पे आपके 500 journals है, they have like just give you like 50 journals or 80 journals. Then you Okay. have to analyze it now. Okay, so let's learn the pathway now. So, for example, I have selected Journal of Education for Business. I think this Yeah. has a good scoring, so I will approach Hmm. this paper. So, how to approach then? Okay, ma'am. Let me show you this. Now I have like open it journal. Okay, so Yes. now they are showing me about this journal. Okay, Yes. so here they have written the aim and scope, and they have written like business information literacy, citation analysis, business school. Like if you are like having this kind of like, if your topic is related to this I things, cannot see what you are speaking, Jasmine. I can only see about publishers' research in entrepreneurship, finance, management, and other business disciplines. I can read that only. okay, ma'am. Wait a second. I will like be Sure. 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 You see now? Yes. 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 Perfect. Okay, so now I have like click on this about this journal. Okay. So now they have like given me what is the aim and scope of the journal, and they have also mentioned is what recent articles they have covered. So Okay. I can get an idea from it like what my paper should be related to it if I want to approach this journal. Okay. So, and after that, they have also like they have written about that we have a peer review policy. So, Okay. it means it is a good journal. Now, Okay. when you go downer, you can get an like a proper analysis about like they will take average 7 average day for your first decision. Then Okay. they take 50, 40, so 6 average day for like वो like post review मतलब कि corrections बताएंगे. देन वो Okay. और 21 डेज लेंगे एक्सेप्टेंस के लिए. आपका एक्सेप्टेंस Okay. डेट भी लिखा हुआ है. नाउ दे हैव Okay. आल्सो रिटन अबाउट द इम्पैक्ट फैक्टर कि So, what कितना is the इम्पैक्ट. impact factor, Jasmine? इम्पैक्ट फैक्टर मीन्स कि अगर इस जर्नल्स के जो आर्टिकल से कितने ज्यादा वो साइटेशन हो रहे हैं उनकी. Okay. तो Okay. इट गिव यू आइडिया कि So, लाइक more इफ यू the पब्लिश citations, better the journal. हाँ जर्नल. यस मैम. बिकॉज एट द एंड लाइक हमारा जो होता है ना, हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जी. एक रिसर्च पेपर को जज करने के. नॉट एबल जी. टू रिकॉल राइट नहीं, बट जी. इट्स लाइक रिगार्डिंग टू साइटेशंस की मतलब कितने साइटेशंस हो रहे हैं उसके बाद हमारे पेपर को जज किया जाता है. सो बिल्कुल. साइटेशंस मैटर अ लॉट बिकॉज आप काम किए हो, इतनी मेहनत की हो, बट एट द एंड इफ दे आर नॉट, कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको यूज नहीं कर रहा है अपने ना पेपर में. सो इट जस्ट लाइक एक शीट ऑफ पेपर जस्ट Exactly. ऑनलाइन टेक्स्ट पे नहीं पड़ी है तो बट वो ऑनलाइन पड़ी किसी वेबसाइट पे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अब जब तक हमारा रिसर्च किसी ने लिया ही नहीं, यूज ही नहीं किया अपने रिसर्च में, फर्दर रिसर्चेस में, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर फायदा है क्या? मीन्स लाइक यू हैव आप अपने अपने पर्सपेक्टिव से नॉलेज क्रिएट की है, बट अकॉर्डिंग टू लाइक अदर पीपल वर्ल्ड यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी नॉलेज. Okay. दैट्स व्हाई दे नॉट कोटिंग इट. A very good Okay, ma'am. point was raised by you, Jasmine, here, wherein you talked about impact factor, basically, which indicates the credibility of a journal. That it shows Yes, that ma'am. how much times the journal was cited in other people's research. So, is there any other Yes, factor that depicts the credibility of a journal? Oh, ma'am, I don't know about that much in detail, but for like us, like forever in finance, we have I will show you once again. There is AB.
ABCD journalist. Okay. Oh, wait a second. So this is ABC journalist. So here they have like now mentioned about the list of the journals and they have graded it. So Okay. we like look at it, and if a journal is having A rating, so we consider it like a good journal. Even Okay. you can also, if for a person is in finance, so they can also refer this when they were reviewing. They are like ना वो paper जब review करते हैं अपने like when you like a second, let me rephrase it. Okay, so even a student or research like scholar can use it not only for reviewing journal for the publishing purpose, but they can also use this to know which article they should be quote in their research paper. Yes. Because Yes. हमारे जो रिसर्चिंग का जो बेस होता है, वी हैव अ बेस पेपर, लाइक वी Hmm. रिव्यू आइडियाज ऑफ सम person, Hmm. then we analyze the gap between them, and then we start writing our research paper. Exactly. So if your like base papers are related with these journals of A grading, तो एक आपकी ना credibility आपके work की जो है वो increase होती है कि हाँ Exactly. like they have say, because हम लोग at the end किसी और researcher का work को quote करते हैं, like these researchers are telling this, so I am Hmm. also telling this only. When we talk about the variable selection or measurement tool, so Hmm. when your measurement tool or variables are selected from the literature which is quoted in these journals, then it also increases the credibility of your research work also. Very nice. Jasmine, आपने बहुत अच्छा point touch किया when you talked about that how to find a research gap for your new research, and that Yes, needs to ma'am. be based on A-graded journal. That's a very nice point. So, Jasmine, if I ask from my knowledge that if I have to find a topic for my research, how many articles should I refer to before coming up to a research gap? So, for example, if I read just one paper, I cannot understand what the research gap is. So, according to you, how many papers should be read by a researcher in order to come up to a good research gap? Ma'am, this answer depends from the researcher to researcher, but I Okay. use a shortcut. Okay. Okay. So if I know I want to work on the artificial intelligence in a particular parameter, so Ji. what I do, I search a systematic literature review paper for it. Now, Okay. SRLF is a paper, is like a summary of many research Oh, papers. yes. हाँ, so in that paper you will came to know about what are the work that has already been done, है ना, and what are the works that has to be done. So instead of reviewing like research papers, what I will do, I just read like 4 to 5 SLR, and even with the help of SLR, I even came to know about in their reference section that what are the main paper or the base paper that I should review, which are the Okay. like prominent like studies in this area. And another one is like a bibliometric analysis. So there is also a bibliometric analysis. There they have like a review about the how much time a paper is been cited, or they have like like they have cited paper, how many times it has been cited in different journals. So that also help us to like get an analysis about the which papers are prominent in my research field. For Okay. example, if I quote about behavioral biases, okay, so in that, like we have the like prominent researcher like of the prospect theory, we have heuristic biases like this. These are the some prominent studies about in my area. So then I will get an idea about these studies by reviewing these like systematic SLRs. literature review, or like you Okay. can say bibliometric analysis paper. I get an Okay. idea about these studies. Okay, very nice. The only drawback of reading a systematic literature review is that those papers do not highlight the methodology that was adopted by the researcher. It just highlights the conclusion, also Yes, just the ma'am. finding. So, if, for example, if you highlighted a very nice point that yes, systematic literature reviews highlight that what has been done in that field and what has not been done, but it does not highlight the methodology. Will that Huh. be fine? Will that be fine if I want to find a research gap? Yes, ma'am, because like we literature review is a process that we do 3 times by writing a Okay. research paper. First Okay. of all, we do to analyze our topic, Okay. what we want to study. Because if I talking about I want to study AI in a particular parameter, for example, for portfolio optimization. Okay, Hmm. so under this there will be different sub parameters also.
Okay. So when I am doing systematic literature review or bibliometric analysis of these papers, that I will get a direction in which my title of the paper should be. Okay. Okay. I will get a like raw idea about which I should have. मैं किसके बारे में मैं काम करूंगी, ठीक है? Okay. Okay. And then I will do another literature review, second literature review. In that literature review, I will study research papers. I will analyze the theoretical base of my papers. Okay, I will okay. analyze what are the variables should be there, what will be like my research methodology should be there, what kind of research design I should approach, what will be my measurement tools should be I using. This and another is the third literature review which will done at the times of the finding to support my findings. Like if my findings are this, so these findings are supported by the other researchers also, so that Okay. increase the credibility of my research. So Okay. the reviewing of paper is the process that is like conducted throughout the research writing process. You cannot like say ना कि पहले पढ़ लिया पेपर से पढ़ ली पता नहीं लगा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, तो पहले तो छोटा छोटा पढ़ना है कि पता लगे कि टॉपिक क्या है आपका, फिर अच्छे से जी। डिटेल में पढ़ना है कि आपका जी। रिसर्च का एक मेथोडोलॉजी को पता लगे किस तरीके से काम करना है, फिर लास्ट में सपोर्ट करने के लिए भी पढ़ना है. बिल्कुल बिल्कुल, है। वेरी नाइस वेरी हाँ। नाइस. हाँ जी. और फिर हम कंक्लूजन सेक्शन में जाके या अपनी जो डिस्कशन सेक्शन में जाके ये बता सकते हैं कि हमने क्या ऐसा फाइंड किया हाँ। जो बाकी रिसर्चर्स ने नहीं फाइंड किया. नहीं फाइंड किया. हाँ, एग्जैक्टली. एंड वो एक और चीज मेंशन करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ आवर रिसर्च कि इसका Exactly. मतलब इम्पोर्टेंस क्या, उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, बिल्कुल. दैट इज द मेन थिंग. वेरी नाइस जैस्मिन. मुझे एक और पॉइंट रेज करना है, आप भी प्लीज इसके बारे में कुछ बताना. हाँ. क्योंकि हाँ जी, कहीं ना कहीं ये भी मैंने जितना हमने रिसर्च किया ये भी समझा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो हाईलाइट द लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च. Yes, बिकॉज yes. यस, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट सेक्शन ये जरूर होना चाहिए फॉर डिपिक्टिंग अ स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर रिसर्च, बिकॉज यू एज अ रिसर्चर यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग. एंड आपका कुछ स्कोप होता है, वो आपका टाइम भी एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास पैसे भी लिमिटेड होते हैं. जितना भी आपके पास लिमिटेड स्कोप होता है उसमें आप वो रिसर्च करते हैं. सो देयर आर सम लिमिटेशंस दैट आर लेफ्ट दैट कैन बी कवर्ड बाय द फ्यूचर रिसर्चर्स. वो आप अपने लिमिटेशन सेक्शन में भी दिखा सकते हैं, बिकॉज आई थिंक वो और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है आपके रिसर्च की. A researcher should not cover the limitations of the research, but rather write it down for the future researchers. I Yes, believe this. What is your viewpoint on this? Yeah, ma'am, I also support your viewpoint. Like we have to like write the limitations Yes. because it's not possible. We are human beings. Exactly. It's not Yes. possible for us to like cover everything. Everything, Like yes. if I try, how much I can do a data collection? Like Exactly. 400, maximum Exactly. 500. So how can you Participants. say that like if Yes. 500 samples Exactly. is equal to like justify the large population of India? Exactly. So Yes. that's why there is always the like A scope of improvement in your research. Yes, there is always a scope of improvement. Whether we say like कि yeah, we significance level, our p value is less than 0.05, so we Yes. have a generalization. But in reality, if we talk about so like it's not possible. A quantitative number cannot be like describe the perspective of an entire population. So there Okay. is always a scope, and it's better to highlight it in a Exactly. neutral manner Yes. or in such a manner that it gives like a like direction to the other researcher that Exactly. in which way their research should be conducted. Yes. And Yes, this Jasmine. it is a very difficult part of entire research paper. Like you have to write your limitations, but you have to write in such a manner that the researcher or like other person or in say I was examiner, like Yes. we say where I'm a research scholar, so examiner or in case you're publishing it, publisher does not find it like अरे इतनी बड़ी mistake तो उसे खुद ही बता रही है, Exactly. Yes, yes, तो yes, क्या yes. publish करे. So Yes. it's have to done in a very strategical and neutral manner. Exactly. Mistakes हो भी तो वो हम लोग को मतलब बैकफायर भी ना करे और वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी दिखा दे. I Yes. feel right now is like the like difficult part for me. I always like let it to my teachers कि मैम ये आप ही बता दो मैम क्या होगा, मेरे से तो नहीं होना, ये मैंने कुछ जी, ज्यादा जी। बड़ा लिख देना है जी, एंड मेरा जी, काम अप्रूव नहीं होना. जी जी. वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो आप हमेशा लिमिटेशन में ऐसा लिख सकते हैं जैस्मिन जो आपके स्कोप में ही नहीं था.
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास अभी डेटा अवेलेबल ही नहीं है 2026 का, बिकॉज द ईयर इज स्टिल गोइंग ऑन. ये मेरा रिकमेंडेशन है, मैं भी इसी फील्ड में रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पास आपने कोई एनालिसिस करना था, सेकेंडरी एनालिसिस करना था, एंड द डेटा अवेलेबल टू यू इज टिल 2025, अभी आपके पास 2026 का डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आप अपनी लिमिटेशन में डाल सकते हो, बिकॉज इट्स न्यू, इट्स नॉट अप टू यू. The data is still not available on government site. So जो भी आपका डेटा है तो वो आप लिमिटेशन में डाल सकते हो, और वो लिमिटेशन जो फ्यूचर रिसर्चर होगा वो कवर कर लेगा 2026 का डेटा इनकॉर्पोरेट करके, वो एनालिसिस कर लेगा. Yes, that's nice idea, ma'am. So ठीक है, we carry on. Okay. So हमने बहुत सारी बातें करी about how to find the perfect journal for publishing your paper, then how to avoid the mistakes that can actually lead to rejection of your research paper by the journals, right? So अब हम बात करते हैं. So जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अपना रिसर्च पेपर लिखा, so आपके अकॉर्डिंग मैंने रिसर्च कर, जैसे आपने बताई मैंने रिसर्च पेपर सिलेक्ट किया, अपना रिसर्च टॉपिक चुन लिया. अब आप मुझे एक एक करके बताइए, अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं तो मुझे सबसे पहला सेक्शन क्या लिखना चाहिए, उसके बाद क्या लिखना चाहिए, बिकॉज कई बच्चे गलती करते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले लिख लेते हैं, या वो सीधा एनालिसिस से शुरू करते हैं. आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस डिसाइड करने चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले डिसाइड करने चाहिए? आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? Ma'am, like this depends from the, like, it's like not the, there cannot be perfect like answer for it. It depends from the person to person. For me, like I want to get an idea about like in which direction my research should be there. Yes. So I write my research objective first. Yes. And also I try to, after the second thing I want to know, because I am in the like new stage now, so like I am a beginner, so what I say, like I want to know that like the study I am doing, am I able to like familiar with that data analysis tool or the software? So what I did, that after I write my research objective, I review the papers and I first try to find out the research methodology of the like relationship between the variables, like if I am familiar with that or not. If I'm not familiar with that, so I drop that topic because I'm in beginner. And after that, I get an idea about the research methodology and data analysis tool. Then I start with the introduction. बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. मैं इसको एक वर्ड देना चाहूंगी. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई भी रिसर्च टॉपिक ढूंढना है, द स्मार्टेस्ट वे टू फाइंड दैट कि वो आपके लिए फीजिबल है या नहीं, तो आपको देखना चाहिए वो कितना स्मार्ट है. स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, रीजनेबल है ना, टाइम बाउंड है ना. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि बहुत जरूरी है कि वो स्पेसिफिक हो, वैसा अब बहुत छोटा टॉपिक हो, ऐसा कुछ ना हो जो बहुत जनरलाइज्ड हो. उसके बाद उसके बाद वो मेजरेबल होना चाहिए, है ना, कि टाइम स्पैन डिफाइंड होना चाहिए कि इतने से इतने तक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आप अटेन ही नहीं कर सकते. आपने बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट रेज किया कि अगर मैं कोई रिलेशनशिप फाइंड कर रही हूँ पर उसका डेटा एनालिसिस टूल ही मुझे नहीं पता, तो फिर फायदा ही क्या? जैसे आपने कहा, तो अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो, पर टाइम बाउंड हो. ठीक, आगे बोलिए. Yes, ma'am. So like after that, then I like find like measure my paper. So like I am a beginner, so I don't know how that my paper should be flow. What content should I mention in my introduction section? So what I do, I refer to papers, and then I like two to three papers, I print out it, and then I like read their introduction and analyze that what content they have mentioned about the introduction, like how they have introduced the variables, or either they have talked about the research gap, and I then make sure that my introduction should flow in such a manner. And then I also copy the same thing from the literature review also and research methodology also, because I am a beginner, so I don't know how a perfect research paper should flow in a sequence. So I like adopt their flow of the writing, and I try to like rephrase it and not to like जैसे उन्होंने पहले पैराग्राफ में मीनिंग इंट्रोड्यूस किए वेरिएबल्स का, सो आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस मीनिंग ऑफ माय वेरिएबल्स. दूसरे में उन्होंने जस्ट बैकग्राउंड दिया कि उसके ऊपर स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करनी चाहिए स्टडी. तो मैं भी अपने जो इंट्रोडक्शन के सेकंड पैराग्राफ में वो एक चीज मेंशन करके वैसे कोशिश करती हूँ कि वो फ्लो सीक्वेंस में करे. एंड थिंग इज दैट कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट ना, तो आपका जो है ना दिमाग फिर दौड़ने लगता है.
तो आपको खुद का भी क्या था, अच्छा मैं ये भी लिख सकती हूँ, इसको भी लिख सकती हूँ, ऐसे करके आइडियाज आने लगते हैं। एंड देन आपका वो पर्सनलाइज टच अपने आप उसको, वो चीज को आके उसको ना प्रॉपरली वो ना क्या कह सकते, व्हाट कैन बी वर्ड यूज, मतलब प्रॉपर उसको ना वो डिजाइन कर देता है उसको प्रॉपरली जी उसको। जी जी। सो बेसिकली जितना भी मैं समझ पाई, सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि हम कितना कुछ अटेन कर हाँ। सकते हैं अपनी रिसर्च से। उस बेसिस पे हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन wherein we briefly introduce our topic to the reader. Yeah. मैंने कहीं ये भी पढ़ा था जैस्मिन कि in order to write a perfect introduction it is very important that you think कि जो आपका रिसर्च पढ़ रहा है उसको आपके टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है। The introduction should be written in such a manner कि अगर मैं भी फाइनेंशियल लिटरेसी का टॉपिक पढ़ूं और मैं नहीं हूँ फाइनेंस के बैकग्राउंड से, तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि आपकी रिसर्च क्या अटेन करने वाली है। सो इट शुड बी रिटन इन सच अ मैनर, जैसे आपने कहा कि वर्ब डेफिनेशंस, वर्ड मीनिंग्स and everything that new terms that you have introduced in your research all should come under introduction. Yeah, yes. Mainly वो आपका जो टाइटल है that should be like completely explained in your introduction part. आप टाइटल के जो वर्ड्स के मीनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल if your research is about the stock market prediction like this, so you can start with the importance of that prediction, or you can start with the background, or you can also quote like prominent researches which have been done in introduction part also. And in last में you have to flow in such a manner कि last में वो एक टाइप का आपको एक हिंट दे रिसर्च गैप का कि स्टडीज इतनी हो चुकी है, थोड़ी सी इतनी बाकी है, एंड देन फिर आप किस बारे में बात करना चाहते हो उसका भी हिंट दे, एंड फिर आप उसको किस तरीके से उसके बारे में बात करोगे, हल्का सा रिसर्च मेथोलॉजी का भी उसमें हिंट होना चाहिए। एंड देन एट लास्ट में इट शुड बी मेंशन दैट कि ओके सो दी फर्दर दिस इज माय टॉपिक, दिस हाउ गोइंग टू अप्रोच इट, एंड मैं जो आगे का जो फर्दर रिसर्च पेपर होगा उसमें सेक्शन 2 में डिस्कस अबाउट लिटरेचर रिव्यू, सेक्शन 3 में डिस्कस अबाउट दिस करके टाइप का प्रॉपर समरी वो भी होनी चाहिए टाइप की वो हमारी पूरी रिसर्च की। बिकॉज आई हैव लाइक सीन दैट नाउअडेज लाइक जो भी इंट्रोडक्शन होते हैं दे आर नॉट वेरी हैवी बट दे हैव लाइक जस्ट गिव अस अ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर रिसर्च पेपर, हल्का सा ऑब्जेक्टिव से डिफाइन करते हैं, रिसर्च गैप भी डिफाइन करते हैं, मेथोलॉजी भी डिफाइन करते हैं, लास्ट में फिर कंक्लूड कर देते हैं कि अब पेपर मेरा इस तरीके से फ्लो होगा। चलो हमने अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, उसके बाद हमने क्या करना चाहिए? लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, अपना डेटा कलेक्ट करना चाहिए? नहीं, लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू करना, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू से आप अपने वेरिएबल्स के मेजरमेंट टूल्स को डिफाइन कर पाओगे, उसके कंस्ट्रक्ट को डिफाइन कर पाओगे ना, क्योंकि जैसे अब एक वेरिएबल्स है उसको एनालाइज करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, डेटा कलेक्शन टूल चाहिए होगा आपको, तो वो आप कैसे अडॉप्ट करोगे? यू विल अडॉप्ट फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू। देन यू हैव टू क्लासिफाई कि अगर ये मेरे वेरिएबल्स है विच आर गोना बी इंडिपेंडेंट, कौन डिपेंडेंट होंगे, कौन मॉडरेटिंग होंगे, मीडिएटिंग, उसका भी जो है रिलेशनशिप आप लिटरेचर रिव्यू के बेस में डिफाइन करोगे। सो ऑन the basis of literature review you have like first make your conceptual framework, relationship between the variables. Now on the basis of the relationship between variables you will draw your alternative hypothesis. Now on the basis of your alternative hypothesis then you will start your research methodology, that what should be your research design, what should be your sample, what should be your data collection tool. In data collection tool you will describe your the variables, also your authors names or papers names from which you have like taken your variables and their measurement statements you will describe it, and then you will at last you will describe the data analysis tool, that this will be a tool. In this section you will briefly describe about the analysis tool, because हम लोग findings के section में उसको डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या हमारी findings आई थी, and then we will proceed with discussion, क्योंकि यहाँ पे होता है एनालिसिस हम लोग एक ब्रीफ देते हैं कि हाँ कि ये आउटपुट को हम लोग का इंटरप्रिटेशन देते हैं ना रॉ मैनर, ठीक है। इन डिस्कशन हम लोग ओवरऑल हमारे सारे एनालिसिस हम लोग को क्या पता लगता है, we will describe that, and then we will lastly we will conclude our study, we will write our like suggestions and we will write significance of our research. We can also give some suggestions to the like other party like government or policy maker or any kind of entrepreneurs, and then at last we will write about the limitations and future directions, and then we will quote our references, and then we can also make appendixes in which we want to like add our questionnaire or any kind of like tables that we not included in our research paper,
So not Okay. that much scale human, but still relevant to be added appendix Okay. column. Okay. And this is the entire flow. And you can also, I will tell you, there is an APA website. So if any kind of students is having any kind of problem, they can search in Google about what is the APA style to write a research paper, or the APA style to write a research proposal, or also APA style to like do intake citation or references, write references. They can search it, because हमारे इंस्टीट्यूट में भी APA स्टाइल ही चलता है. And there are other types of citation also, Chicago and many more. So you can even search about their name also, so you can get an idea. They have like proper उनका एक स्ट्रक्चर उन्होंने मेंटेन करके रखा है कि ऐसे फॉलो करना है. दैट कि अगर किसी मतलब स्टूडेंट को अगर गाइडलाइंस चाहिए कि कैसे मतलब रिसर्च पेपर को राइट करना है, रिसर्च प्रपोजल को राइट करना है, एंड साइटेशन कैसी करनी है, तो दे कैन लाइक सर्च अबाउट देयर राइटिंग स्टाइल, लाइक एपीए स्टाइल रिसर्च प्रपोजल स्ट्रक्चर, और एपीए स्टाइल रिसर्च राइटिंग स्ट्रक्चर, और एपीए स्टाइल इंटेक्स साइटेशन, और एपीए स्टाइल रेफरेंसेस स्टाइल. सो दीज वेबसाइट्स provide information. It will be available in the PDF form. You can download it and you will get an idea about how to write it. Okay. Another thing is that research जो submission guidelines होती है journal में, वो भी इस हिसाब से explain कर ही देते हैं, तो उसको भी follow कर सकते हो. And there are other citation styles also like Chicago and many more. So even you can search about them also, like what is Chicago style of writing research paper. So they have एक रॉ उन्होंने स्ट्रक्चर ना बच्चों को दे के रखा हो अपने वेबसाइट्स के ऊपर, तो यू कैन डाउनलोड इट एंड देन यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट इट हाउ टू राइट इट. ओके ओके. जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे. सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, हमें पता चला कि कैसे हमें सारे सेक्शंस को लिखना होता है रिसर्च पेपर के. आपने बहुत कुछ बताया कि नॉवेल्टी बहुत जरूरी है. अगर आप अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, यू नीड टू एड ऑन समथिंग to the knowledge base of the specific field in which you're writing your research paper. वो बहुत जरूरी है कि आप उसमें कुछ न्यू एड ऑन कर रहे हैं. आपने ये भी बताया कि रिसर्च पेपर्स इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो सिर्फ ये देख रहा है कि आपने जो सारी गाइडलाइंस जर्नल ने मेंशन करी थी वो आपने फुलफिल की नहीं है इवन बिफोर it reaches the editor's desk, और वो देखेगा कि आपने रिसर्च पेपर में लिखा क्या है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस to follow the guidelines which was specified by the journal. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अब आप मुझे प्लीज ये बताइए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जैसे भी आपने जो भी एक वेबसाइट खोली थी जहां पे डेट्स लिखी हुई थी कि 2 वीक्स में आपका पेपर एक्सेप्ट होगा, 3 वीक्स में आपको फीडबैक आएगा, उसके बाद फिर से और टाइम लगेगा. सो अगर मैं अपना पेपर जल्दी से पब्लिश करना चाहती हूँ, सो दिस विल टेक टाइम विच इज ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा it will take time. Yeah, it's like a bad addiction. Publishing will take time. It takes 2 to 3 years sometimes to publish a paper in Scopus specified journal. So अगर कोई काम अगर आपका easy हो रहा है, अगर publishing का समझ लो वो काम authentic नहीं हो रहा है. ओके ओके ओके. जैस्मिन, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था. हमें ये समझ में आया कि हर सेक्शन में क्या हमें लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए. Also, how to start your research. It's very important to make sure that the research has a novelty in it. That is, it is adding to the knowledge base of the specific field in which you are writing your research paper. So, हम ना टाइम स्पैन के बारे में बात करते हैं. So, आपने एक वेबसाइट खोली थी जहां पे लिखा था कि 2 days it will be taken to accept your paper. Then this much week will be taken to review your paper and send you a feedback. और इतना ही और भी टाइम लिखा हुआ था कि इतनी देर में आपका पेपर पब्लिश होगा. तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम था. सो अगर किसी बच्चे को या किसी रिसर्चर को अपना पेपर जल्दी से पब्लिश करना है तो उसका भी कोई तरीका होता है या इतना ही टाइम लगता है? See, देखो, like I am in a like academic field, so our professor doesn't allow us to choose shortcuts because one of my professor used the word that ki publishing in you can say a bad quality journal is like a addiction. Once you get a like taste of it, you don't have a patience to like wait for a good journal to accept your paper. So I always guide like students कि wait करो because वो बहुत गंदी आदत है जो वो ना शॉर्टकट में पेपर पब्लिश कराने की. पेशेंस खत्म हो जाएगा आपका. जब अच्छे क्योंकि रेपुटेशन तो अच्छे
जर्नल्स में पब्लिश करके ही आएगी. So our teachers never allow us to do that shortcut, so we don't have any idea. Jasmine, thank you. Session बहुत interesting था. Is there anything left that you want to tell to the listeners of this podcast जो आप उनको बताना चाहें about research and writing or the publishing game? I want to tell everyone that कि like जब हम लोग start करते हैं ना ये journey, so it's become like समझ नहीं आता कि दुनिया में हो क्या, because it's completely entire different world. But like I want to say that कि even I have learned from the zero, and when I was sitting in my first class and I have zero knowledge, I was like completely in like a shock कि हो क्या रहा है, ये क्या बातें हो रही है, क्या साइटेशन है, ऐसे क्यों लिखना. बिकॉज हम लोग हमेशा से ना असाइनमेंट लिखते आ रहे हैं कि है ना, कुछ भी मिल गया इन्फॉर्मेशन नेट पे कॉपी कर लो, बस पेस्ट करो, सबमिट कर लो, एंड देन यू गेट टू नो दैट कि ये क्या है, इसका मतलब क्या, चार्ज लगेगा, वी कैन कॉपी इट, वी कैन पेस्ट इट, ये क्या हो रहा है, कर भी दे तो मेंशन करना पड़ा किसी का नाम. इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ड. बट आई वांट टू से दैट कि सब कोई वो ही फेज से निकलते. इवन आज हमारे जो प्रोफेसर है ना, वो लोग भी कभी इसी शॉकिंग फेज से निकले, एंड नाउ दे आर हैविंग लाइक यू कैन नॉट काउंट दे आर पब्लिशिंग इन योर हैंड्स. Exactly. दे आर प्रोफेसर. सो आप भी वहां पे पहुंच जाओगे. नई नई चीजें हमेशा सबको उतनी डरावनी ही लगती है. मेरे को भी अभी भी डरावनी लगती है. अभी आई एम कंफर्टेबल विद फ्यू टूल्स, आई एम कंफर्टेबल विद एसपीएसएस सॉफ्टवेयर. सो मेरे को है कि भाई कोई भी दो मेरे को डेटा, आई विल डू एनालिसिस इन 40 minutes. But even for 40 minutes or 20 minutes is enough for me to do analysis of even large sample of like 500 sample to 1000 I can easily do. Even data cleaning में आसानी से हो जाती. But there was a time that I feel scared. So time लगेगा. I want to say that the good things take time. It's a completely new journey. And when you talk about researcher and PhD scholar, you have to congratulate yourself first. You are like watching this video only because only I have learned that only 2% population in the world hold this degree or pursue this degree of PhD or research writing or research scholar. So आप already बहुत आगे आ चुके हो. And so you don't have to worry about this like छोटे मोटे क्वेरीज के बारे में कि कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है. एट द एंड एवरीथिंग लाइक एवरी पीस जो होता है पजल का ना, वो अपने आप ही सेट हो जाता है, एक पैरामीटर सेट हो जाता है. एवरीथिंग कम इनटू प्लेस विद टाइम. और फिर जैस्मिन ये भी समझ, हम जैसे मैं भी रिसर्च राइटर ही हूँ, हमें ये भी समझ में आता है कि रिसर्च इज अ जर्नी. एवरीथिंग न्यू थिंग्स आर एवरी डे न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, न्यू टूल्स आर गेटिंग डिस्कवर्ड, न्यू पेपर्स आर गेटिंग पब्लिश्ड. So you are never left behind. You can start your research at any point of time, any point of time, and you can write your research paper and get it published. You can keep trying to get it published. Also, आजकल तो ये हर ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं जॉब स्पेसिफिकेशंस में भी लिखा आ जाता है कि एटलीस्ट 2 papers is to be published by the new employee. तो कहीं ना कहीं रिसर्च की जो रेपुटेशन है मार्केट में वो तो बहुत बढ़ रही है कि आप कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो थ्रू योर रिसर्च. सो इट इज अ वेरी रेप्यूटेबल जॉब if you are into the research field. और अगर आप पब्लिश कर पाओ तो उससे अच्छा तो कुछ है ही कुछ नहीं. ओके, वो तो फिर यही हो कि नॉलेज मेरे पास है, आई एम एबल टू शेयर विद अदर्स. Exactly. एंड इफ दैट पब्लिश थिंग इज आल्सो साइटेड बाय अदर्स मींस लाइक कि ओके अब तो दूसरों का भी कुछ फायदा हो रहा है. एग्जैक्टली. बहुत अच्छा लगा जैस्मिन आपसे बात करके. यू आर ट्रूली अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन and we are very glad that you connected with us, and the session was absolutely insightful. Thank you so much for being here, and we will surely also connect in future with you for different topics. Thank you so much. Okay, ma'am, I want to say one thing to everyone. Like, I am also a student right now, so I am in the process of learning. So if there might be something which I have said it is wrong, then please don't mind it because I am still a learning process. You can comment down below and we will learn it together also. Yes, Jasmine. Thank you so much. Okay, bye-bye.